अच्छा रहिए या बुरा रहिए, सवाल उठाने वाला उठाएगा। कलयुग है, कितना भी अच्छा बन जाइएगा, राम भी बन जाइएगा, तो भी लोग आपको रावण समझेगा। कब तक? जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं साला पगला गया, बिहारी भाषा में बताएगा तो कहता है पगला गया है, ये मतलब कुछ कर जाएगा। और कोई अगर आगे बढ़ा है आज तक जिंदगी में तो शिक्षा के बदौलत ही बढ़ा है। वो महीना था जुलाई 2022, जिस महीने में मैंने उस चैनल को पहले महीने काम किया और 5 लाख रुपया कमा के दिया था। सिर्फ एक महीने में 5 लाख रुपया उस चैनल को कमा के दिए। उस चैनल का होश उड़ गया। की कहानी यह है कि आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। मेरे साथ का लड़का, उसका भी उम्र भी 23 साल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से कितने लोग मुझे आज से पहले जानते थे? ईमानदारी से कि आप जहां भी पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। कोई शिक्षक अच्छा या बुरा नहीं होता है, पता है? दुनिया का कोई शिक्षक अच्छा या बुरा नहीं। अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम अभय कुमार है और मेरा एक चैनल चलता है अब जनता बोलेगी। शायद से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और हो सकता है कुछ % लोग नहीं भी जानते होंगे, जो दूर दराज के होंगे या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे, वे लोग नहीं भी जानते होंगे। हमारी शुरुआत आज से 2.5 साल पहले हुई थी। यही जनता बाजार है जहां से हमने शुरुआत किया था। और जनता बाजार एक ऐसा जगह है जहां कुछ अच्छा है और कुछ बुरा भी है। आप सभी को पता होगा। आप सभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, शायद उस क्लास में मैं 3-4 साल पहले पढ़ चुका हूं। और आज का जो सिचुएशन है, यहाँ कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। हालांकि आपके जो टीचर हैं बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शायद तभी से आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर अच्छा नहीं होते तो शायद आप लोग यहाँ नहीं पढ़ते। सही कह रहा हूं मैं? टीचर का काम होता है बच्चों को मार्गदर्शन देना। आपके टीचर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में। शिक्षा के जगत में आज से 4-5 साल पहले आप जब जाएंगे तो जनता बाजार में कोई 12-11 का पढ़ाई नहीं होता था। पढ़ने के लिए या तो छपरा या फिर पटना जाते थे बच्चे। जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वह पटना जाते थे, और जो मिडिल क्लास है, हम जैसे आप लोग, ज्यादातर लोग शायद मिडिल क्लास के होंगे, तो आप लोग छपरा जाते होंगे। या हमारे भाई बहन जो भी बड़े थे सब छपरा से पढ़ाई किए हैं। लेकिन हम लोग जनता बाजार में पढ़े हैं, और जनता बाजार आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास है। चाहे जितना भी कोचिंग है, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस कोचिंग की कहानी जो है, सर ने जब शुरुआत किया था तो इनके पास बहुत कम बच्चे थे और शायद अनुभव भी इनके पास कम था। लेकिन जैसे जैसे अनुभव हुआ, आप सभी जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि सर के पढ़ाए गए जितने भी छात्र हैं आज अच्छे जगहों पे हैं। कई सारे बच्चे सरकारी जॉब में भी गए हुए हैं, और आप लोग भी अगर चाहे तो शायद जा सकते हैं। जितने लोग यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं, कुछ ना कुछ उम्मीद लेके आए होंगे। यहाँ पे सबका कुछ ना कुछ सपना होगा ना? बोल नहीं रहे हैं आप लोग। शायद कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा ना जीवन में। जिनका है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और जिनका लक्ष्य नहीं है अभी तक जीवन में, अब अपना लक्ष्य बना लीजिए। क्योंकि शायद इसमें जितने बच्चे हैं कोई 16-17 साल से कम का नहीं होगा, शायद, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम। तो अगर 16-17 साल की उम्र में अपना लक्ष्य अगर नहीं बनाएंगे तो शायद आप उस कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस कामयाबी तक एक लड़के को जाना चाहिए। आपको पता होगा कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो बच्चे अमीर हैं उनके ज्यादा दोस्त होंगे। सही बात है? यहां पर गरीब का कोई दोस्त बनना नहीं चाहता है, और ना ही कोई गरीब रहना चाहता है। लेकिन पता है, हमारी सोच गरीब वाली ही रह जाती है। जो भी लोग गरीब बन के ही जन्म लिए, गरीब बन के ही मर जाते हैं, उनकी सोच गरीब वाली ही होती है। आज से 5 साल पहले मेरे अंदर एक कीड़ा था क्रिकेटर बनने का। शायद से 5 लोग यहां से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। 5% लोग ये लड़का जानता होगा, शायद जानता होगा। 5 साल पहले मुझे क्रिकेट का इतना कीड़ा था कि आपको मैं क्या कहूं, मतलब पागलपन समझते हैं ना। और किसी काम को करने के लिए तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं जब तक दुनिया वाले आपको पागल ना कहे। जब समझिए लोग पागल कहने लगे आपको, तो समझ जाए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब आदमी पागल हो जाता है ना किसी काम को करने के लिए, तो काम अच्छा होने लगता है, मतलब पूरा लग जाता है। तो गए तो उनका कहने का मतलब था कि 3000 में तुम मेरे चैनल में काम करो। अब बताइए आज के समय में 3000 में कुछ होता है? तो लोग कहते हैं साला पगला गया, बिहारी भाषा में बताएगा तो कहता है पगला गया है, ये मतलब कुछ कर जाएगा, या तो कुछ कर जाएगा या फिर कुछ नहीं करेगा। तो पागल बनना पड़ता है। तो अपनी कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरी उम्र आपके मिलता जुलता या 1 साल 2 साल बड़ा होगा,
जितने भी बच्चे हैं इसमें से, ज्यादा एज मेरी नहीं है, लेकिन आज के समय में आपको बता दूं कि मैं इतना जरूर कमा लेता हूं और इज्जत के साथ जहां भी जाता हूं, अधिकारी लोग अगर अपना कुर्सी छोड़ के बैठने के लिए बोल देते हैं तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। एक 22 साल के लड़के को अगर अधिकारी कुर्सी देकर बैठाता है और आपके सामने बोलने का मौका मिला है तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तभी बोलने का मौका मिला है। सब कोई को तो मौका नहीं मिल जाएगा कि आके बोले, सही बात है ना। आज से 5 साल पहले की जो मैं कहानी बताऊं, क्रिकेट खेलने में कलकत्ता गया हुआ था, पता है, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं आज भी, और मिडिल क्लास हूं और शायद बहुत सालों तक मिडिल क्लास ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास को हाई बनने में काफी लंबा समय देना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करेंगे जब 12th क्लास कंप्लीट करेंगे तो अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए। तो जब गया तो मुझे पता चला कि क्रिकेट का मुझे जीरो भी नहीं आता है। मैं अपने आप को गांव में क्रिकेटर बोलता था, और जब वहां गया प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने तो मुझे 0% भी नहीं आता था। बैट पकड़ने सीखने में मुझे 6 महीना लग गया। सोचिए, शायद बहुत सारे लोग क्रिकेट को आसान लेते होंगे या गांव में खेलते होंगे, बड़े स्टार क्रिकेटर होंगे, उनको मैं भी बहुत अच्छा खेलता था गांव में। गया तो बैट पकड़ने में 6 महीना जब लगा तो मुझे पता चला कि ना, बहुत मुश्किल काम है। हालांकि मेहनत मैंने अपने जी जान लगा के किया। 1-2 साल खेला, तब तक कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आया और शायद मेरे जीवन का गेम चेंजिंग हो गया उस समय से, समझिए कि मतलब उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। कोरोना आया तो शायद क्रिकेट छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि 1-2 साल बर्बाद हो गया। और क्रिकेट में एज का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अंडर 19, अंडर 23 ऐसा कुछ होता है क्रिकेट में, जो लोग प्रोफेशनल जानते होंगे उनको पता होगा। तो छोड़ने के बाद मैं गांव आया, और गांव आने के बाद काफी डिप्रेशन में था। एक सुशांत सिंह राजपूत नाम का एक्टर था जिसको मैं बहुत पसंद करता था। उनके मरने के बाद मैं कई महीनों तक डिप्रेशन में रहा। समझिए कि खाना पीना भी छोड़ना पड़ा 1-2 दिन तक। बहुत समझाने के बाद मैं खाना पीना खाया था, क्योंकि जिसको आप पसंद करते हैं ना, उसके साथ कुछ हो जाए तो शायद हमारे दिल पे चोट लग जाती है। और उसके बाद मेरा एक दोस्त मिला, उसकी भी कहानी थोड़ा सा लूंगा, 1-2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक मेरा दोस्त था दुर्गापुर, कलकत्ता में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर। वो लड़का भी मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था। और वो लड़के की कहानी यह है कि आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। मेरे साथ का लड़का, उसका भी उम्र भी 23 साल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया है। आपको अगर कह दिया जाए कि जाके 10 लोगों से बात कीजिए, अपने बारे में बताइए, तो शायद आपको शर्म आएगा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पता है वो लड़का क्या करता था? उसका यूट्यूब चैनल था। एक यूट्यूब पे जा जाके एक आदमी के पास जाकर उसको शर्मे नहीं आता था। हमें भी अब नहीं आता है, उस समय आता था हमको। हम देखते थे जहां जाता था ना, जैसे यहाँ पे आया तो जब छुट्टी होगा आपका तो 10 लोगों को लेके अपना चैनल सब्सक्राइब करता था। और करते करते एक वीडियो उसका वायरल हुआ, और एक वीडियो उसका यूट्यूब पे 96 मिलियन व्यू गया है। 96 मिलियन मेरे एक दोस्त का। और एक नहीं, कई वीडियो है, 50 मिलियन, 40 मिलियन, बहुत सारे वीडियो। और उसके बाद इतना संपत्ति हुआ कि उसका अपना घर, 3 तल्ला बिल्डिंग बनाया, 10 कट्ठा जमीन लिखवाया, एक स्कॉर्पियो लिया, और 30 लाख का बिजनेस किया है पक्षी का। तो जीवन में अगर आप चाहे तो बहुत कुछ। मुझे भी जब मैं आया यहाँ, और मुझे मनीष कश्यप को देख के मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं पटना क्रिकेट खेलने गया, वहां से यहाँ आना पड़ा क्योंकि कोरोना आ गया था। क्रिकेट का कीड़ा खत्म हो नहीं रहा था। कुछ महीने पटना में भी खेले। पटना में इतना ज्यादा करप्शन है कि मतलब क्रिकेट में तो कहे कि कुछ है ही नहीं। बिहार को आप सबको पता होगा, बिहार की टीम को जानते हैं ना, जो लोग क्रिकेट देखते हैं। कोई वैल्यू नहीं है बिहार की टीम का, क्रिकेट में कोई स्तर नहीं है। जिनको खेलना है वो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली जाके खेलते हैं। मुकेश कुमार को जानते होंगे, गोपालगंज के हैं, कलकत्ता से जाके खेले हैं, तब जाके आज इंडिया तक पहुंचे हैं। शायद बिहार से खेले होते तो बहुत मुश्किल होता। सही बात है ना। तो यहां से अगर आप बिहार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पागल बनना होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसा पागल कि क्या सकते कि लोग कहने लगे कि पगला गया है, कुछ करेगा। या जितने हैं ना, इसमें से कम 50-60 बच्चे होंगे। पता है आपको, इसमें से सिर्फ 5 लोग कामयाब होंगे। जब बड़ा होइएगा, आप लोग संपर्क में रहिएगा तो आपको पता चलेगा, सिर्फ 5 लोग कामयाब हो पाएंगे इसमें से। सही कह रहे हैं गलत? सब कोई कामयाब नहीं होता है, लेकिन इस 5 इतना में से किसी को नहीं पता कि वो 5 बच्चे कौन है। पता है किसी को? अगर पता चल जाए उन 5 बच्चों को, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उन 5 को अगर पता चल जाए कि हम कामयाब हो जाएंगे, तो वो कामयाब नहीं होंगे। होंगे? उनको तो लगेगा कि मेरी कहानी लिखी जा चुकी है, मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, लगेगा ना। फिर वो आराम से एकदम मौज मस्ती में निकल जाएंगे।
फिर वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन नहीं पता है, इसीलिए सभी बच्चे मेहनत करेंगे कि क्या पता उन 5 बच्चों में से मैं ही हूं। सही बात है ना? और उस 5 बच्चे में से 5 बच्चे कामयाब हो जाएंगे। और ये बात झूठ भी हो सकती है, जानते हैं कब? जब सभी लोग 5 बच्चों की तरह मानसिकता को रख ले। इसमें से 5 बच्चा कोई ऐसा होगा जो शायद टॉप क्लास का पढ़ाई करता होगा, उसके सामने बाकी बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? कुछ बच्चे होते हैं ना टॉप क्लास के, लेकिन वैसा सबको ही हो सकता है। लेकिन जानते हैं क्यों नहीं होता है? पूछिए क्यों? क्योंकि हमारा समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। वे जिन दोस्तों के साथ रहते हैं वो दोस्त खराब हैं, और जो बात वो कहते हैं उस दोस्त को अच्छा लगता है। आपको अगर मैं अच्छा बात अभी बता रहा हूं तो शायद आपको बहुत सारे लोगों को मतलब बोरिंग फील हो रहा होगा कि बकवास कर रहा है। सही बात है, जेन्युइन जो है मैं कह दे रहा हूं। बाकी जाने के बाद आप गरिया भी सकते हैं, कुछ लोग अच्छा भी कह सकते हैं, वो बात तो अलग की बात है। लेकिन कुछ लोगों को, इसमें से बहुत सारे बच्चों में से 1-2 बच्चा ऐसा भी होगा जिसको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो अभी सोच रहा होगा कि सही कह रहे हैं, शायद इनकी बातों को हम सुने तो मैं कामयाब भी हो सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई कहीं भी पढ़े, हम ही नहीं कहते हैं कि आप यहीं पढ़िए, हम ये नहीं कहते, हम प्रचार करने नहीं आए कोचिंग आपके। सर ने हमें मौका दिया बोलने के लिए, आभारी हूं सर का। लेकिन कहना का मतलब यह है हमारा कि आप जहां भी पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। कोई शिक्षक अच्छा या बुरा नहीं होता है, पता है? दुनिया का कोई शिक्षक अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगर अच्छा होता शिक्षक, सभी शिक्षक अच्छे होते, आपके शिक्षक अच्छे होते, मान लीजिए, बुरा नहीं बोल रहा हूं, मतलब बहुत अच्छे होते, बहुत भगवान होते, तो सभी बच्चे कामयाब नहीं हो जाते। सभी को कर देते पढ़ा के, लेकिन सभी को नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा शिक्षक आप खुद हैं, समझे ना? आप लोग अगर चाह लीजिएगा कि हमें पढ़ लेना है तो कोचिंग नहीं भी आइएगा तो पढ़ लीजिएगा। सुना है कि नहीं सुना है कि कई सारे लोग IAS IPS घर से पढ़ के बन जाते हैं? तो काहे नहीं उनको जरूरत पड़ता है कोई शिक्षक का? बस उनके अंदर जुनून है कि मुझे बन जाना है, 5 साल लगे 10 साल लगे, बन जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो आपके जो टीचर हैं जय कुमार सर, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सभी को उनका पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता होगा। सही बात है, तभी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसमें से कितने लोग मुझे आज से पहले जानते थे? ईमानदारी से इतने लोग जानते थे? अच्छा मेरा वीडियो कितने लोग देखते हैं या देखे हैं? कैसा लगता है? लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सारा आप लोग प्यार दिए हैं, और आप सबके सहयोग से मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप सब लोग ना देखें तो मेरी औकात क्या है? सही बात है। अगर कल से मेरे चैनल पे लोग ना देखे तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? जो लोग वैल्यू भी देते हैं वो भी कहेंगे अब क्या है, ये तो डूब गया, उठा था, उड़ रहा था बड़ा, आज कहाँ है, डूब गया, कह देंगे। एक और कहानी आपको बताते, जब पटना गए थे ना, आज से 1-1.5 साल पहले, तो पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा था। जब चैनल नया नया बनाए थे, 6 महीना तो कुछ आया ही नहीं, 6-7 महीना तो गए, तो जरूरत पड़ गया कि एक चैनल में काम करें, क्योंकि साफ पैसा का बहुत दिक्कत हो रहा था उस समय। एक चैनल में गए थे, वो चैनल के मालिक से बड़ा अच्छा कनेक्शन बनता गए, तो उनका कहने का मतलब था कि 3000 में तुम मेरे चैनल में काम करो। अब बताइए आज के समय में 3000 में कुछ होता है? पॉकेट मनी भी नहीं निकलता होगा एक लड़के का 3000 में। तो उन्होंने 3000 का, हम बोले सर 6000 दीजिए ना, बड़ा अच्छा रहेगा, मेहरबानी होगा। नहीं सका रहे वो, उनको लगा कि ऐसे ही आ गया है, मजबूरी है, 3000 में करना होगा, कह रहे थे। फिर एगो हमको प्रस्ताव दिए कि तुमको 6000 में नहीं दे सकते हैं, तुम 50% में काम करो, समझे? 50% यानी जितना तुम्हारे वीडियो से कमाई होगा उसका आधा तुम ले लेना, आधा चैनल को आ जाएगा मेरे। अब मजबूरी था भाई, विश्वास था अपने आप पे, हम सोचे थे कि 12,000 कमा लेंगे, 6,000 आइए जाएगा, समझे? और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस महीने को मैं जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता हूं। वो महीना था जुलाई 2022, जिस महीने में मैंने उस चैनल को पहले महीने काम किया और 5 लाख रुपया कमा के दिया था। सिर्फ एक महीने में 5 लाख रुपया उस चैनल को कमा के दिए। उस चैनल का होश उड़ गया कि साला ये तो कहां से कहां चल गया। 6,000 में रख लिए होते तो मेरा बड़ा फायदा हो जाता। हिचकिचाने लगा देने में, नहीं दिया पैसा 2.5 लाख रुपया। सोच रहे होंगे 2.5 लाख मिल गया होगा, नहीं दिया, क्योंकि नॉलेज नहीं था उतना, इधर उधर करके पैसा खा गया। लेकिन उतना तो अब समझ में आता है ना कि भाई इतना हम व्यूज आया था, 60-70 मिलियन व्यू आया था एक महीने मेरे वीडियो से।
वायरल टॉपिक था, हो गया। मात्र 83,000 रुपया एक महीने में दिया था हमको। लेकिन कम नहीं ना है भाई, जो लड़का 6,000 के लिए आपके पास गया हो और पहले महीने में 83,000 कमा लिया, अनएक्सपेक्टेड चीज है ना। तो बस ये कैसे हुआ, सोच रहे होंगे ना आप कैसे हुआ। तो मेहनत के दम पे हुआ था, और कोई भी कर सकता है। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं है और सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षा में ही हो सकता है, यूट्यूब में ही हो सकता है। किसी भी विभाग में आप रहिए, कोई कुछ भी कहे, बहुत सारे लोग होंगे जब पढ़ने आते होंगे तो बहुत सारे लोग सवाल उठाते होंगे ना, जाता है सिगरेट पीता है। बहुत सारे लोग पीते भी होंगे, पीते होंगे भाई, कुछ परसेंट लोग पीते होंगे, कहिए या मत कहिएगा मत, लेकिन पीते होंगे। तो उसी में सबको लपेट दिया जाता होगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होंगे, उनको ऊपर भी सवाल उठता होगा। अच्छा रहिए या बुरा रहिए, सवाल उठाने वाला उठाएगा। कलयुग है, कितना भी अच्छा बन जाइएगा, राम भी बन जाइएगा, तो भी लोग आपको रावण समझेगा। कब तक? जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। जानते हैं, अच्छा बन जाइएगा ना, कामयाब होकर आइएगा अधिकारी, उसके पहले 100 को चोरी करके जाइए, पूरा गांव का बड़का चोर रहिए। अधिकारी बन के आइएगा ना, तो सारा चोरी लोग भुला जाएगा, कहेगा भाई चोर था, उसका दोस्तवा ना चोरी करता था, वो तो ऐसे बदनाम था। जबकि आप ही किए हैं, लेकिन बदनामी आप पे हट जाएगा पूरा जब आप कामयाब हो जाएंगे। मतलब नाकामयाब लोगों का सही अर्थ समझ जाइए। आखिर में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत डिस्टर्ब कर दिया। आखिर में समझ जाइए कि नाकामयाब लोगों के लिए धरती पे कोई स्थान नहीं है। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो आपकी वैल्यू एक आवारा कुत्ते की तरह होगी। जो आवारा कुत्ता अगर किसी के दरवाजे पे जाता है तो उसको दूर दूर करके भगा दिया जाता है। हालांकि पालतू कुत्ते को इज्जत बहुत मिलता है, लोग बेड पे सुला लेते हैं, नहलाया जाता है, 2-3 हजार उसमें भी लगा दिया जाता है। लेकिन पालतू कुत्ते की बात नहीं कहा, आवारा कुत्ते की हाल है असफल लोगों की। हमने भी जब माइक उठाया था ना, बोलने तो उतना आता नहीं था। पहला वीडियो देखिएगा तो हंसी आएगा, ऐसा बोलते थे, समझे ना। देखिएगा अगर मौका मिलेगा कभी तो, तब आपको समझ जाएगा समय कैसे बदलता है। लेकिन मेहनत किए, देख के एक लोगों को सीखे। अभी कोर्स भी कर रहे हैं जर्नलिज्म का। तो बस समय बदल जाता है, मतलब बुरा समय हो या अच्छा हो। बहुत सारे लोगों का बुरा समय चल रहा होगा, अच्छा बुरा समय तो आते रहता है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी समय आता है कि महीने में 1 रुपया कमाई नहीं होता है, समझे ना। सरकारी जॉब तो है नहीं कि महीनवा दिन 38,000 आ जाएगा। बिहार पुलिस का 40,000 45,000 आता है जैसे, वैसे आ जाएगा। महीनवा दिन ऐसा नहीं है मेरा 1 लाख आ सकता है, 100 रुपया आएगा, हजारों आ सकता है, कोई लिमिट नहीं होता हमारा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना मिल जाता है। जिस महीना मेहनत नहीं करेंगे कहाँ से आएगा? घर बैठे तो नहीं ना आ जाएगा। सोचेंगे कि सोए रहे ऐसी में पैसा आता रहे तो नहीं आएगा। रगड़ के मेहनत कीजिएगा तो कामयाबी जरूर मिलेगा। बाकी आप लोग जो आपके टीचर हैं, प्रयास उनका बहुत अच्छा है, और जहां भी अच्छा पढ़ाई हो, हम सिर्फ इस कोचिंग का नहीं कर रहे हैं और एक विद्यालय का नहीं कर रहे हैं। शायद से ज्यादातर लोग इसमें से सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते होंगे, क्योंकि प्राइवेट 12th क्लास का इधर 11-12 का कोई है नहीं ज्यादा कॉलेज, मुझे 1-2 को होगा, लेकिन ज्यादातर सरकारी में पढ़ते होंगे आप लोग। सरकारी में पढ़ रहा है इसका मतलब मिडिल क्लास से हैं आप लोग, वरना शहर में जाके पढ़ते दिल्ली विल्ली में ना। सही बात है कि नहीं है? तो मिडिल क्लास से हैं और चाहते हैं कि अच्छा आदमी बन जाए, तो शिक्षक का कभी मजाक मत उड़ाइएगा। बहुत से बच्चे होते हैं आजकल, तो ऐसा चल रहा है कि कोचिंग में पिस्टल लेके घुसता है लड़का सब। मास्टरवा जैसे कुछ कहा, डंडा भी आया कि पिस्टल खोलेगा कॉपी में से, बस मास्टर चुप। मास्टर उसी को प्रणाम करेंगे, सर आप बहुत महान हैं। होता है, बहुत जगह पे देखे हैं, वीडियो वायरल होता होगा, आप लोग भी देखे होंगे शायद। लेकिन होता है ऐसे, बच्चा लोग से टीचर डर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अब शिक्षक ही अगर डरने लगे तो फिर कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? और ये सभी नहीं होते, 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, सिर्फ 1-2 बच्चे, और 1-2 बच्चों की वजह से पूरा कोचिंग बदनाम हो जाता है। होता है ना। अगर एक बच्चा इसमें से कोचिंग में सिगरेट पीता हुआ घुस गया, कोई देख लिया, हम ही देख लिए मान लीजिए, तो हम जाके बाहर क्या कहेंगे? इनके कोचिंग हम किसी बच्चा को नहीं बोलेंगे, जाएंगे तो ही नहीं कहेंगे उनका बेटा था, क्योंकि अभी कोचिंग में है। सीधे जाके कहेंगे इनके कोचिंग में गए थे तो उनका एगो स्टूडेंट था, सिगरेट पी रहा था। अब लोगों के मन में क्या चलेगा? सब कोचिंग में हुए होगा, सब लफुए सब पढ़ता है उनके पास। ऐसे ही होता है। तो इसीलिए सड़े हुए आलू के साथ कभी मत रहिएगा। अगर पता चल जाए कि आपका दोस्त अच्छा नहीं है, साथ छोड़ दीजिए उसका, समझे। अगर छोड़ दीजिएगा ना और कामयाब होकर जब आइएगा, सब दोस्त आ जाते हैं, कोई दूर नहीं जाएगा। ना कामयाब रहिएगा ना तो लोग इसलिए भी दोस्ती नहीं, हमने शुरू में ही कहा था ना, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है।
जानते हैं क्यों? कि उसको उसको पता है कि गरीब है, और जब आएगा तो मांगने ही आएगा, देने नहीं आएगा वो हमको। गरीब आदमी क्या देगा उसको? लेकिन एक चीज देता है गरीब आदमी, पता है मुझे सबसे ज्यादा अगर प्यार किसने दिया तो आम लोगों ने दिया है। बड़े लोग तो इज्जत करते हैं, वो डर से करते हैं, वो डर से करते हैं कि नहीं करेंगे तो रेल देगा। उनको पता है, पुलिस हो गया, अधिकारी हो गया, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा हम बोलते हैं, और जो बुरा करता है उसके साथ लड़ जाते हैं, जो कोई हो। बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ाई हुई है। पुलिस प्रशासन किसी से डरना नहीं है। अगर अच्छा है तो किसी से लड़ जाइए। कौन है? कुछ नहीं है। सच के आगे कोई कुछ नहीं होता है। और कोई अगर आगे बढ़ा है आज तक जिंदगी में तो शिक्षा के बदौलत ही बढ़ा है, समझे ना?